सभी को राम राम। जय सीताराम, जय भगवता सिद्ध जी, जय श्री ज्योतराम जी। हमारे राष्ट्रीय पक्षी गुगा गोरखनाथ जी के मंदिर में लड़ाई बहुत करते हैं ये दो हमारे राष्ट्रीय मोर पंखी। ये हमारे गांव में और भगवता सिद्ध श्री ज्योतराम जी के आशीर्वाद से गुगा का मंदिर का निर्माण चल रहा है भक्तों के सहयोग से। और कितनी अच्छी टॉयलेट बाथरूम है, आने वाले श्रद्धालुओं ने हर चीज़ की सुविधाएं मिलेगी। तेईस फरवरी से ब्राह्मणों द्वारा 1.25 लाख गायत्री जाप 11,000 लीटर दूध में रोजाना अभिषेक भगवान शिव निरंजन गुरु भगवता सिद्ध और श्री ज्योतराम भगवान का जीतपुरा मंदिर पर होने जा रहा है। आप सभी भक्तों का सादरणीय निमंत्रण है। 28 फरवरी को पूर्णावती होगी, महायज्ञ गमन होगा, दिन में रक्तदान का कैंप भी लगेगा और रात्रि विशाल जागरण और भंडारा है। ये जो लाइव में देख रहे हो गुगा जी का मंदिर दूसरी मंजिल पर निर्माण चल रहा है। ये जो साथ में टावर दिख रहा है ये नीचे ऊपर 3 मंजिल तक ये टॉयलेट बाथरूम पर काम चल रहा है। सभी को राम राम जी, जय सिया राम, जय सीताराम। ओम जय श्री राम। क्यों खाना खिला दिया इनको? आप सभी का रक्तदान पर निमंत्रण है। हवन पर, जागरण में, भंडारा में फागण की नौमी आ रही है और हमारे राष्ट्रीय पक्षी ये दीवाने हैं गुगा जी के, ज्योतराम जी के। जय श्री ज्योतराम जी, जय भगवता सिद्ध जी। बड़ा विशाल मेला है। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, पंजाब, दूर दूर से श्रद्धालु आएंगे। हर चीज़ की सुविधाएं मिलेगी, अच्छे अच्छे भजन मिलेंगे और क्या बताऊं, वो तो आप भक्तों के सामने जो होगा वो देखोगे जब भी अच्छा लगेगा। तो सभी को प्रणाम। जय भगवता सिद्ध जी, जय श्री ज्योतराम जी, जय काली नाडी वाले सांवरिया सेठ। चलो कुछ दिखाता हूँ, मेले का काम चल रहा है। ये भगवान गुगा जी का मंदिर है
और यहाँ साथ में धूणा का निर्माण चालू होगा। ऐसा धूणा बनेगा बहुत ही गजब का भगवान गोरखनाथ जी का। और क्या क्या हो गया? ले आए हो? चुपका ले आए तो। देखो ये मंदिर गुगा जी का है। भक्तों के सहयोग से बबूता सिद्ध श्री ज्योतिराम जी के आशीर्वाद से काम चल रहा है। हमारे मिस्त्री जी लग रहे हैं। ये दूसरी मंजिल पर आ गए हम। पेड़े पेड़े ये हर शनिवार को यहाँ भंडारा होता है। आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन मिलता है। कितना प्यारा। ये हमारे मिस्त्री जी लग रहे हैं। क्या कहने, हाथ की कला कर रहे हैं हमारे मिस्त्री जी। बोला क्या स्टील की रेलिंग करेगी, ना मैं हाथ की कला दिखाऊंगा। हमारे मिस्त्री जी हाथ की कला दिखा रहे हैं। राम राम जी सभी को। आपके हरियाणा में जीतपुरा धाम, पहले जिला तुम्हारा भिवानी था, अब चरखी दादरी है। और ये आने वाले श्रद्धालुओं बहनों के लिए स्पेशल बाथरूम बनाया जाएगा। ये मंदिर से अलग है, टॉयलेट बाथरूम है। ये मंदिर से बाहर है। देखो इतनी बड़ा सिस्टम अपना नजदीक सीखो ना इस हिसाब से। बहुत बड़ा होगा ना है? कितने ही लोग आए शनिवार को भंडारा करना। ये रसोई है भाई, गेट बंद नहीं है। श्री ज्योतिराम जी की रसोई है। यहाँ श्रद्धालु आते हैं खाना खाते। भाइयों सिस्टम करो ना, छोड़ के जा रहे हैं। इनकी बारी है। हाँ इसको वही ले जाओ। ये गलती करें या गिड़ा। ये मंदिर है हमारे ज्योतिराम भगवान का। भाई इंग्लिश की जगह हिंदी में कर दे तो मैसेज। मैं तारी दो बात पढ़ भी लूँगा, तो मैं तो अनपढ़ घुमा रहा हूँ। ये धूणा बनेगा बहुत ही विशाल। इसका नक्शा बनवा दिया है ड्राइंग के हिसाब से। और ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति स्थापना होगी यहाँ पर। आप देखो और ये देखो आप, कितने भी श्रद्धालु आओ आराम से बैठ कर भोजन कर सकते हैं। और जब सर्दी का मौसम नहीं तो यहाँ गद्दे डाल लो, चटाई बिछा लो, आराम से गद्दे डालकर विश्राम कर सकते हैं। फिर बताता हूँ मैं। 23 फरवरी से 1.25 लाख गायत्री जाप 7 ब्राह्मणों द्वारा, रोजाना अभिषेक दूध इत्र के द्वारा। और 28 फरवरी को पूर्णावती होगी, महायज्ञ होगा। और 28 तारीख का रक्तदान का कैंप भी है, रात्रि जागरण है। तो आपसे भक्तों का सादरणीय निमंत्रण है। ये जीतपुरा धाम है और ये गुम्ज का यहाँ का ठेका दे दिया है हमारे मिस्त्री जी
बहुत ही प्यारी गुंबज बनाएंगे हम इस तरीके से। और ये ऊपर बनेंगे 5 रूम हैं। क्या करें। जय हो श्री ज्योतिराम भगवान की। ऊपर 5 रूम बनेंगे भाई। और ये मंदिर है श्री ज्योतिराम भगवान का, बाबूता सिंह जी का। बहुत ही पुराना मंदिर है हरियाणा में, जीतपुरा धाम। और ये साथ में धर्मशाला भी है भगवान का। धर्मशाला के अंदर मंदिर भी है। और यहाँ गुंबज होगी, यहाँ पर गुंबज होगी। सिर्फ मैं तो एक माध्यम हूँ, आप भक्तों के सहयोग से और बबूता श्री ज्योतिराम जी के आशीर्वाद से हमारे गुगा जी भगवान जी हमारे कुलदेव बनवा रहे हैं। ये रूम बनेंगे क्यों दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, रुकने के लिए सुविधाएं जरूरी चाहिए। और ये मंदिर है भगवान ज्योतिराम जी का, बबूता श्री भगवान जी का। भाई आप सभी ने अच्छा लगा तो जरूर जय बबूता श्री जय श्री ज्योतिराम जी लिखना। मैं तो एक ऐसा ही पागल इंसान हूँ, कर रहा हूँ बचपन से इनकी सेवा। कर्म करना मेरा काम है और फल देना इन देवों का काम है। ये दें ये ना दें मुझे नहीं पता। ये मेरी गुगा जी का मंत्र है जी। आने वाले टाइम में आगे जो मकान है इसको हटा देंगे, पूरा ग्राउंड बना देंगे आगे मंदिर का शामी। ये जो मकान की भूमि है, ज़मीन है, ये मंदिर में गिफ्ट दान में जा चुकी है भगवान के चरणों में। तो सभी को राम राम जी, जय बबूता सिंह जी, जय श्री ज्योतिराम जी। ये देखा जीतपुरा धाम में गोगा मेड़ी है, साथ में श्री ज्योतिराम जी का मंदिर तो बन चुका है। 20-25 साल पुराना मंदिर है। मेड़ी का काम 3 साल हो गया, बीच में 1 साल रोक दिया था। और आप भक्तों के सहयोग से बबूता सिद्ध हमारे कुल देव श्री गुगा जी के आशीर्वाद से मंदिर का निर्माण चल रहा है। वो गुगा जी की मेड़ी है, मैं मेड़ी भी नहीं कह सकता इसको, तो बड़ा मेड़ा है। तो कभी सोचा नहीं इसी हिसाब का मंदिर यहाँ निर्माण होगा। और जगह दिखाई दी, ये ग्राउंड चौक है, इसमें जागरण होगा 28 फरवरी को। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सारा साफ कर देंगे इस ग्राउंड में। यहाँ जागरण होगा। ऊपर भंडारा स्थल हो गया, नीचे गुगा जी हवन जो होगा। सभी को प्रणाम, सीताराम, जय बबूता सिंह, जय श्री ज्योतिराम जी। भाई शेयर करया करो रे, हमारे पेज ने फॉलो भी कर दिया करो। मत बाटो मेरे ज्योतिराम ने, यो सब ने बाटने हाड़ा से। जय श्री ज्योतिराम जी। जी गुरु जी ध्यान से ऊंचाई। हाँ जी प्रवीण भाई, अरे ध्यान तो सही, क्या करूँ, लंगड़ लुगड़ पड़ गया तो लाग जाएगी। देखो आप कभी आके देख के जाया करो।
देखो मेरी गुगा जी की कितनी प्यारी बन चुकी है। कितने भी श्रद्धालु आओ, भोजन लो, कीर्तन करो, भजन करो, रुकने की पूरी सुविधा है, टॉयलेट बाथरूम साथ में निर्माण चल रहा है। कितना प्यारा देखो आप। कितने श्रद्धालु बैठो, सत्संग करो, भजन करो, शब्द करो। आप भक्तों को मैं दिखा दूँ, ये रसोई बन गई। आने वाले टाइम में सब कुछ यहीं मिलेगा, बनाओ और खाओ। कौन गांधी जी, बनाओ और खाओ। लो जी, मेरी कोई औकात नहीं थी, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। ये जो शामी देख रहे हो, यहाँ भगवान कृष्ण जी बैठेंगे मुरली वाले, और ये उनके चरणों में बैठकर प्रसाद लेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। कितना अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा ना। और ये हमारे मिस्त्री जी फिर दिखा दूँ तुमने, ये हाथ की कला कर रहा है। ये कर रहा है 86 का मॉडल है भाई। गांव मिस्त्री तो पाओगे, गांव के रेलिंग की जगह हमने ये रेलिंग दे दी। क्यों? ऊपर पब्लिक बच्चे आते हैं, तो ये ठीक है ना। ये देखो आप, ये टावर अलग है, ये बहनों के लिए नहाने के लिए सुविधा। इसका नीचे 2 टॉयलेट बाथरूम, भाइयों के लिए अलग है, बहनों के लिए अलग है। तो भाई जरूर आना। मैं बहुत ऊंचा चढ़ गया था, एक पैर का हूँ, ये डरदा डरदा नीचे उतरूँ, कड़ गिरना जा। हाँ भाई मिस्त्री, जब मैं पड़ जाता हम ठाओ तो कौन मैंने है, पड़ जाता तो ठाओ तो कौन, मैं चढ़ तो जाऊँ ऊपर। हैं ठा लेगा। अरे 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 अरे, देखो आप, ये गोगा जी का मंदिर का स्थान दिखा दूँ आपने। कितने श्रद्धालु बैठो यहाँ पर, भजन करो, कीर्तन करो, भागवत करवाओ, रामायण करवाओ। कितना प्यारा यह गहन। कितने श्रद्धालु बैठो आप। यह गेट था पीछे, ये बंद कर दिया। इससे मंदिर से बाहर है टॉयलेट बाथरूम, इस साइड वास्तु के हिसाब से हैं। हमने सब हिसाब किताब ला लिया। यहाँ हजारों श्रद्धालु बैठ सकते हैं प्यार से। देखो आप कितने बैठ सकते हैं। और बाहर की सुविधा दिखा दूँ आपने एक बार, और लाइफ में जुड़ा रहो। जय बाबा की भाई, जय बबूता सिद्ध जी, जय श्री ज्योतराम जी गांधी। देखो ये है लगातार ऊपर नीचे टॉयलेट बाथरूम। मैं दिखा दूँ आपको। खूब नाचो, बहुत जगह है जी। हाँ, नाचने की बहुत जगह है, खूब नाचो कूदो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने दिखा दूँ मैं एक बार। ये चीज़ें नहीं थी, आस्ते आस्ते अपने आप बन रही हैं। भगवान बनवा रहा है, इंसान तो माध्यम होता भाई, मैं बनवा रहा हूँ। नहीं, अभी तो काम चल रहा है। ये हमने इमरजेंसी टॉयलेट बनवा दिया एक तो, और एक टॉयलेट यह है अंदर बाथरूम, तो हम नहीं बनवा रहे। अभी तो उनके टेल पत्थर लगेंगे, बहुत सुविधा होगी भाई। और माता बहनों के लिए पेड़ा है, ये रेलिंग लग जाएगी सीधा ही है शामी। तो और ये ग्राउंड है पूरा, जहाँ पर नाचो कूदो, जागरण करो, भजन करो, शब्द करो। याद रखना, आप भगवान एक है, कहीं भी जाते हो मालिक सबका एक है। जहाँ भी भजन करने का, सुनने का मौका मिले जरूर पधारना चाहिए। तो याद रखना, 23 फरवरी से 1.25 लाख गायत्री जाप रोजाना, अभिषेक दूध और इत्र में। और 28 फरवरी को पूर्णावती होगी, माँ यज्ञ हवन होगा, रक्तदान का कैंप भी लगेगा। और गांधी आ रहे रात्रि विशाल जागरण,
और पार्टी तो मैंने कह रखी भाई, जिसका जिक्र है वो आओ। अच्छी अच्छी पार्टी आ रही, बहुत फ़ोन आए मेरे पास में कलाकारों के, बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं। हमने कमेटी ने अब की बार एक नियम बनाया था भाई, जो कलाकार आना चाहे हम उसका मान सम्मान करेंगे, क्यों कलाकार जो भी आता है वो पैसे लेता है, फ्री में नहीं आता। और एक को बुला लिया, एक नाराज होता है। कोई भी आओ, मंदिर है सबका है, 25 साल की मेहनत है और मेहनत का ही फल है ये। मैं क्या ले रहा हूँ, तमाकू लिया, तो जरूर पधारना भाई। नवीन सांगवान जी, अलबराड़े भाई, जय श्री ज्योतराम जी। 28 फरवरी को रक्तदान, 28 फरवरी का भाई। 2 कैंप लगेंगे, एक भिवानी से एक दादरी से, 2 जगह से कैंप वाले आएंगे, ब्लड कैंप वाले डोनेशन। देखो रक्तदान करना चाहिए। देखो मैं तो ज्ञान नहीं था, आप वर्गों से, भक्तों से, अच्छे अच्छे ज्ञानियों से, भाई जहाँ एक संगठन होता है वहाँ सामाजिक काम जरूर होते हैं। गरीब की बेटी की शादी करवाना, रक्तदान करना, या किसी को गरीब को मदद करना। हम 10-20 आदमी इकट्ठे होकर किसी की मदद करते हैं ना, वो सबसे बड़ा पुण्य है। देखो एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, हमारा ग्रुप है, और ग्रुप ऐसा है, हम किसी गरीब आदमी को ये नहीं कहेंगे यहाँ 5 रुपया दो, 10 रुपया दो। हमारा ग्रुप है, ग्रुप ही सारा काम करता है। जागरण में, भंडारा में, कीर्तन में, रक्तदान में। हम कभी आए हुए होंगे, कुछ लोग लाइव में जुड़ रहे हैं। मेरे पास में मंदिर की रसीद नहीं है भाई, पर्ची काटना, ये चीज़ें नहीं है मेरे पास में। हाँ, बिल्कुल भी मैंने आज तक ये किसी को, यहाँ शनिवार को 500-700 तक श्रद्धालु आते हैं, किसी से 1 रुपया नहीं। जो श्रद्धा से जोत पर चढ़ाए दान पत्र में डाल देते हैं। जब भी धार्मिक कोई प्रोग्राम होता है या किसी गरीब की बेटी की शादी हो, वहाँ सामान पहुँचा देते हैं, या मंदिर में का काम चल रहा है, या गौशाला में कहीं जरूरत हो, तो मंदिर का पुण्य मंदिर किसे ही लगाओगे तो भगवान हमेशा आपको शक्ति देगा, भक्ति देगा, उसका आशीर्वाद आपको जरूर पड़ेगा। और उस पैसे को हम गलत यूज करेंगे, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में यूज करूँगा मैं, वो नहीं पड़ेगा। क्यों, ये भगवान का पैसा है और भगवान के कई रूप में लगाओ आप। तो हमारी तो यही सोच है जी, और मैं तो यही कहता हूँ, हम सब एक हिंदू हैं और हमारी एक आस्था है, मालिक हमारा एक है, रूप अनेक हैं। हमारे समाज में क्या है, एक की निंदा करी जा हैं, एक को भगवान कहते हैं। अरे भगवान तो सब हैं, अच्छा कर्म करता है इंसान, वो भगवान का रूप होता है। हम तो पापी हैं, हम तो अच्छा कर्म भी नहीं कर सकते। तो भक्तों, आप सभी का मैं दिल से निमंत्रण देता हूँ, स्वीकार करना। और मेरे से देखो, मैं अभी बताता हूँ, ये भाई बहन से कौन मैसेज कर रहा है, आपने मेरे से बात कर, हिंदी मैसेज करा करो आप। मैं सत्य कह देता हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। मेरी माताजी अब ठीक है भैया। देखो मेरी माताजी के फेफड़े कमज़ोर हैं, डॉक्टरों ने तो 5 साल पहले ही मना कर दी थी, और ऑक्सीजन पहले 24 घंटा लगाया करते। अब जैसे ठंड है, सीढ़ी बाढ़ चलती है, ओढ़े पड़े हैं, तो हम शाम को ऑक्सीजन लगा देते हैं। और मेरे को यहाँ तक पहुँचाने वाली मेरी माँ है। श्री ज्योतराम जी के चरणों में माथा टिकवाने वाली मेरी माँ है। मेरा सबसे बड़ा गुरु मेरी माँ है, कि पिताजी मेरे आर्मी में थे, वो भगवान के प्यारे हो गए। और माँ की सेवा मैं इतनी करता हूँ, और मैं सभी को कहता हूँ। लोग मेरे से कई तो चिढ़ जाते हैं, मैं कहता हूँ माँ बाप की सेवा करो। तो वो कैसे करेंगे, शाम ने माँ बाप के साथ में जूत बजाओगे, लड़ाई करोगे, तो सवेरे माँ बाप के चरण कैसे चुचकारोगे आप? नहीं चुचकार सकते। देखो भगवान से मिलना है तो माँ बाप की सेवा करनी जरूरी है। उनका कभी दिल मत ना दुखाइयो। कैसे भी हो अपने माँ बाप कभी अपने बच्चे के लिए माड़े नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं। उनसे प्यार करके देखो एक बार, कैसे भी हो, नो बिना पेट में रख के देखो आप। और हम पैदा किया उन्हें, पाले खुद, सुख अल्लाह में सोए, हम सुख में सोए उस माँ बाप ने। और आज एक मंदिर 20-25 साल पहले तैयार हो चुका था, आज दूसरा मंदिर का निर्माण चल रहा है।
उसी माँ के आशीर्वाद से चल रहा है, उस माँ की सेवा कर रहे हैं तो चल रहा है। मैं नहीं मानता भाई यहाँ हर इंसान का भला होता है, भला जरूर होता है। जो इंसान भगवान गोरखनाथ जी से, गुगा जी से, नरेंद्र नाथ जी से, बबूता सिद्ध जी से, श्री ज्योतराम जी से जो प्रेम करता है और अपना मन ठोक कर भाई दिल डांट लेता है, मुझे पूरा विश्वास है कृपा जरूर मिलती है और आशीर्वाद से काम बनता है। हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले डिमांड रख देते हैं, हे बाबा मेरा यो काम कर दो, यो कर दो, यो कर दो। उस पर छोड़ दो, सब सारा काम उसी पे छोड़ दो आप। उसने पता है मेरा बेटा बेटी ने किस चीज़ की जरूरत है। हो सकता है मैं तो चाहूँ आपको भाई 1 लाख रुपए दिवा दूँ बाबा जी को, और भगवान के मन में इच्छा हो आपको 5 लाख रुपए देने की, आपके बच्चों को नौकरी देने की, आपके घर में दूध पूतूँ बरकत का आशीर्वाद देने की, उसकी इच्छा अलग होती है। तो मैं तो सभी से कहता हूँ भगवान से मांगो मत, भगवान तो हमेशा भक्तों से प्रेम करता है। और ईसा मत क्या कहूँ जी, भगवान से इतना प्रेम करो और उससे ज़्यादा प्रेम अपने माँ बाप से करो आप। हर इंसान भगवान से प्रेम करता है ना, और जो गुरु जी होते हैं हमारे, ऐसा इंसान ने खुद ने बढ़ना चाहिए, गुरु जी हमारे से प्रेम करें, और भगवान से सब प्रेम करते हैं। तो भगवान का ऐसे सेवक बनो, अपने माँ बाप के, अपने माँ बाप भी अपने से प्रेम करें। और मैं तो कहता हूँ माँ बाप की तो गाढ़ होती है ना, घी की नाड़ होती है। माँ बाप कुछ भी कहो कभी उससे बुरा नहीं मानना चाहिए। माँ बाप की गाढ़ घी की नाड़ उनका बहुत ही अच्छा होता है। तो भाई मेरे इस मैसेज को स्वीकार करना भाई, कि मैं तो बैठा था, रात्रि भी जागूँ था, कल भी जागूँ था, आज भी जागूँ था, परसों भी जागूँ था। अब तैयारी करनी है, 23 तारीख नज़दीक आ रही है, शिवरात्रि भी आ रही है और सोमवती अमावस भी अब की बार है। लेकिन सबसे बड़ी गंगा वो है, अपने माँ बाप को अपने तसले में बिठा कर नहवाओ। और वो जब वो नहा लेते हैं, देखो मैं बहुत बार हरिद्वार गया हूँ, लेकिन उनका जो नहाना है ना माँ बाप का, उससे बड़ी कोई गंगा नहीं है। सबसे बड़ी गंगा वही है। जब तासले में बैठ के नहा ले, उस पानी तो हम भी नहा लेना, तो अंदर की आत्मा भी साफ होगी, शरीर नहीं आत्मा भी साफ हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ माँ बाप से का बदला तो 7 जन्म भी नहीं उतर सकता भक्तों। अहंकार घमंड, राम राम भाई सचिन, हमारे बहुत बालक कलाकार हैं, छोटे प्यारे। घमंड अहंकार कभी नहीं चलेगा। मैं सोचूं यहाँ जीतपुरा में 28 फरवरी को 15-20 हज़ार श्रद्धालु मेरे खातराओं से ना, ये मूर्खता है। ये जो जितनी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, ये दरबार में आते हैं और बबूता सिद्ध श्री ज्योतराम जी के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। हम तो एक माध्यम यहाँ सुविधाएं कर सकते हैं, भोजन बनवा देंगे, टॉयलेट बाथरूम बनवा देंगे, रूम बनवा देंगे, लेकिन आशीर्वाद देना उस देव का काम है। वो आपको दे रहा है या ना दे रहा है, वो आपके अंदर भी हुनर होना चाहिए उस देव का प्रति प्रेम करने का। और प्रेम करोगे तो देवता जरूर आपको प्रसाद देगा भाई, और देता है। तो कुछ ऐसे हो जाते हैं भाई, हाँ मेरे पास में इतने श्रद्धालु आ गए तो पता नहीं ये लोग मेरे नहीं नहीं नहीं, श्री ज्योतराम जी से लोग प्रेम करते हैं भाई। मैं जिस टाइम पर सेवा में लगा था उस टाइम पर सोशल मीडिया भी नहीं थी। 2010 में मैंने अग्नि तपस्या करी थी पहले खेत के अंदर। वो दिन याद है, 10 किलो में पब्लिक ना बड़ी, लोगों की श्रद्धा इतनी परमात्मा का प्रति। दुखी है इंसान चाहता है भगवान मेरे को आशीर्वाद दे, लेकिन वो मालिक तो है तो अंदर में। किसी रूप में पूज लो आप, राम में, श्याम में, बबूता सिद्ध में, श्री ज्योतराम जी में, किसी रूप में पूजो आप, भगवान आपका जरूर साथ देगा भाई। मैं नहीं कहता मेरे पास में आओ ना, यहाँ लोग आते हैं बबूता सिद्ध श्री ज्योतराम जी के पास में। तो भाइयों, भाई इतनी बात थी मेरी तो सिमट गई। कौन भाई? और बातें जब वाईफाई जुड़ेगा ज्योतराम जी का, कोशिश करूँगा अच्छे हिसाब से जोड़ने की, और मेहनत करूँगा। मेरी इच्छा है मैं 10, 15, 20 साल और मेहनत करूँ, और इनकी शक्ति का मुझे इतना आकाश अभ्यास हो। जब ये लोगों की एक एक बात बता सकते हैं तो ये सारी बात बता सकते हैं, मुझे पता है। ये बात भी बताते हैं और ये विभूति भी देते हैं, और विभूति के आशीर्वाद से काम भी करते तो देव हैं। तो सभी को प्रणाम। जय बबूता सी, जय श्री ज्योतराम जी की।
लिख दो एक बार, जय बभूता सिद्ध जय श्री जोतराम जी, जय श्री जोतराम धाम जीतपुरा धाम की जय। अरे भाई हैं बस कमी यार है, मैं तो अनपढ़ आदमी से तमें कई कई ऐसे भाई बहन हैं जो हिंदी नहीं लिख सकते। वही मेरे बजाड़े अनपढ़ हिंदी के लिए होता है कुछ सोशल मीडिया को नहीं। मैं एक जगह जा रहा था, कहीं प्रोग्राम था, मनोज भगत जी सामान लिखवा दो, हम अमन करवाऊंगा। तो उनके बच्चे आ रहे थे बाहर से पढ़ कर, मोबाइल कापी पेन ले आओ सामान लिख लो। जी हम तो हिंदी में नहीं लिख सकते, इंग्लिश में लिख देंगे। वो भाई हिंदी में नहीं लिखोगे, वो मेरे प्रकार पढ़ पा गया पंसारी वाला दुकानदार, तो वो इंग्लिश कैसे पढ़ेगा? वो हमारी संस्कृति हिंदुस्तान की जो भाषा है वो हिंदी है। हमारा देश का प्रधानमंत्री बाहर देश में जाता है तो साथ में एक बॉडीगार्ड मिलेगा, उसको साथ साथ इंग्लिश को हिंदी करना, हिंदी से इंग्लिश करना। तो यहाँ तो आप लिख ही सकते हो। इंग्लिश लिख दियो मेरे लिए, मैं तो पता नहीं क्या आपने अच्छा लिखा है बुरा लिखा है, वो आपकी इच्छा है। कुछ लोग कमेंट में कर देते हैं और कुछ भी लिख देते हैं। आलोचना मत ना करो, किसी की निंदा मत ना करो, किसी की टांग मत ना खींचो। कोई किसी को मान रहे हो, उसकी श्रद्धा आस्था है, हम किसी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कोई तो भगवान कृष्ण से प्यार करता है, कोई भगवान शिव से प्यार करता है, कोई हनुमान जी से प्यार करता है, कोई गुग्गा जी से प्यार करता है, और मैं तो मेरी माँ से प्यार करता हूँ। कौन भाई? हाँ, मैं तो मेरी माँ से प्यार करता हूँ, उसी की आस में। भगत और शब्द हाँ हमेशा हिंदी लिखेगा। नहीं सीख लेंगे भाई, आस्ते आस्ते सीखांगा। दो कौन आओ मन तो हिंदी तो आती है। तो सभी को प्रणाम, जय बभूता से जय श्री जोतराम। याद रखना 28 फरवरी को इतना प्यारा मेला मिलेगा आपका। डाक ध्वजा भी आ रही है दूर दूर से, नाचते कूदते, दूध जलेबी, खीर हलवों का प्रसाद, देसी घी के लाडू, भोजन में पूरी रोटी, हर चीज़ का भंडारा होगा। आप भक्तों के सहयोग से, मैं एक माध्यम हूँ, बस माध्यम तो माध्यम होता है और हर चीज़ का माध्यम होता है। घर का भी एक मुखिया माध्यम हो जाता है। हर इंसान घर का वो चौकीदार है, कोई मंदिर में चौकीदारी कर रहा है। भगवान तो इंसान बन नहीं सकता, परमात्मा तो परमात्मा ही है, उसने तो अपना रूप धारण कर रखा है। कभी श्याम के रूप में आता, कभी राम के रूप में आता। आज कलयुग में गुरु बभूता सिद्ध श्री जोतराम भगवान के रूप में आता है। लेकिन वो ये नहीं कहते श्री जोतराम जी भाई तू हनुमान जी को ना मान, तू श्याम को ना मान। वो तो कहते हैं मैं भगवान शिव का भगत हूँ और गुग्गा जी का भगत हूँ। श्री जोतराम जी बचपन में गुग्गा मेढ़ी जाते थे और गुग्गा जी की भक्ति करा करते। श्री जोतराम जी कहता है सभी देवताओं को प्रणाम करो, सभी की पूजा करो, सबसे पहली पूजा अपने माँ बाप की करो। तो भाई इस मैसेज को मेरे को शेयर करना और याद रखना। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, अभिषेक में कोई भी आओ, गायत्री जाप में आओ, किसी का दुख पीड़ा है अपनी अरदास लगाओ धाम पर आकर, उसकी मनोकामना पूरी जरूर होगी और करेंगे। लेकिन ये नहीं आज आया हूँ मेरी कल नहीं करी। हो सकता है घर से जलेबी कर दे, हो सकता है मंदिर पे आते समय कर दे, हो सकता है 1 साल भी वेटिंग में रख दे आपको। तो कुछ लोगों का ऐसे हो जाता है भाई एक का तो काम बन गया, मेरा नहीं बना, मैं यहाँ पूजा पाठ कर ली, घी फूक लिया, कुछ नहीं मिला। नहीं, एकला घी से कुछ नहीं मिला भाई। मैं पूजा पाठ करी जाऊँ, घी फूकी जाऊँ और घर में जूत बजाऊँ, माँ बाप के लिए लड़ाई करूँ, दूसरे ने देख के अंदर में घृणा रखूँ, तो कुछ नहीं मिलेगा उसमें। हमारे बड़े बड़े गुरु साधु संत एक ही बात कहते हैं, अंदर की घृणा खत्म हो जाएगी तो अंदर की ज्योति जग जाएगी तो भगवान आपको जरूर आशीर्वाद देगा। लेकिन आशीर्वाद लेने के लिए हमने खुद की आत्मा जगानी पड़ती है। इंसान गलतियों का पुतला होता है, भीतर पाप का भरा इंसान का, काला सराड़ा का कभी नहीं भरता। उसके अंदर तो इतनी डिमांड हो जाती है, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये हो जाए। ज़िंदगी में मैं मेरी ज़िंदगी का इतिहास बता देता हूँ। छोटी सी ज़िंदगी है मेरी। 17 साल की उम्र में शादी होगी, 18-19 के बीच में एक्सीडेंट में एक पैर चल गया, मैं लगा रहा। विकलांग आदमी इतनी मेहनत करना, फल तो उस देव का आशीर्वाद देगा नहीं देगा मुझे तो पता ही नहीं था उस टाइम पर। तो अच्छा माड़ा क्या, बुरा भला क्या है। अब तो मेरी 39 साल की उम्र होगी, तो दुख में ही 4-5 साल मैं भी एक लो की घोड़ी टाइप में लेके चला करता। फिर मेरे पैर में रिसा हुआ करता, डॉक्टर ने कह दिया भाई यहाँ से भी पैर आपका और निकल सकता है। लेकिन दुख में भगवान को समझा भाई, दूसरे का सर कदे बंडा नहीं फोड़ा। जो कर्म में लिख राखी है ना
वो भक्ति करे से उसमें हम बंटवारा कर सकते, दर्द को भूल सकते हैं, भगवान उसको माफ़ कर देता है। कह रहे गलती का इंसान पुतला होता, क्या पता मेरे पिछले कर्म की थी, इस कर्म में तो क्या हो उसको, उस टाइम पर तो मुझे पता ही नहीं था। तो भाई दुख और दर्द ये है ना, ये बांटने के लिए हम परमात्मा के प्रति जाएंगे तो परमात्मा हमारे को जरूर जरूर आशीर्वाद देगा। भाई राम राम। कुछ तो सोचते हैं अच्छा प्रवचन दे रहे हैं, मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, जैसी बुद्धि भगवान दे रहा भक्तों को मैं तो बोल देता हूँ। भाइयों क्या बज रहा है, अब थोड़ी सी सेवा में माँ की सेवा करनी है, डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। तो सभी को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। जय बबूतासी जी, जय श्री ज्योतराम जी। इस मैसेज को, इस वीडियो को शेयर भी कर दियो। और भाई कोई भूल चूक हो हमारी जबान तो छोटी मोटी बात, इसी बावड़ी लकड़ी हो तो क्षमा करना। क्यों, इंसान तो इंसान ही होता है, भगवान नहीं होता। जय बबूतासी जी। अरे भाई आप पढ़े लिखे हो प्रवीण जी, कोई कमेंट इंग्लिश में कोई हमारे से बात करना चाहता हो, कोई ऐसी बात हो तो मुझको बता दिया करो भाई। आप इतनी बड़ी हमारे प्रेम में जुड़ रहे हो, प्रेम करते हो तो मेरे को बता दिया करो, आस्ते आस्ते मैं सीख लूँगा। हो सकता है ऐसी तो 2-4 चीज़ तो मैं बता दूँ। अच्छा, हाँ वो तो उसका आशीर्वाद है, बहुत ही वर्तन शिक्षा गुरु जी। जय श्री ज्योतराम। धन्यवाद भाई प्रवीण पत्रकार जी, हमारे गुलाब साहब झज्जर से। जय श्री ज्योतराम जी, जय भगवतासी जी। तो भाई ठीक है, सभी को जय सीताराम, जय भगवतासी, जय श्री ज्योतराम जी, जय जीतपुरा धाम। नमस्कार जी, प्रणाम जी, जय बाबा।